नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube क्लास प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। मैं हूं आपका मित्र सत्येंद्र कुमार गौतम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति संबंध संख्या। वैसे तो संबंध को कारक नहीं माना जाता है क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता दोस्तों। ओके, क्योंकि जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। ठीक है ना मित्रों। क्रिया या जनकत्वम कारकम येन बिना क्रियाया निर्वाहो न भवति सा कारकम। ठीक है, स्क्रीन पे आ रहे दूरभाष नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल्स के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं दोस्तों। आज मैं आपको लाइक कमेंट शेयर के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ही आप लाइक शेयर कमेंट करें, और आपको कुछ अच्छा लगे तो ही आप वीडियो देखें, अन्यथा नहीं देखें। आप पर कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो आप सीखेंगे, मैं नहीं सीखूंगा। ठीक है, चलिए आप समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने षष्ठी विभक्ति की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सूत्र क्या कहता है। दोस्तों हमारा ये पहला सूत्र है षष्ठी से। ठीक है, षष्ठी से आपको दिख रहा है शेष पद का अर्थ होता है बचा हुआ। अब तक जो कहा जा चुका है उससे बचा हुआ। कर्ता आदि 6 कारकों से भिन्न स्वस्वामी भाव ही शेष है। उस शेष अर्थ में षष्ठी होती है दोस्तों। ठीक है, जो शेष बचता है 6 कारकों से भी शेष बचता है, उसमें आपकी षष्ठी विभक्ति होती है षष्ठी से सूत्र से दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे राज्ञा पुरुषा। ठीक है, इसका मतलब होता है राजा का पुरुष अथवा राजा का सेवक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो राज्ञा पुरुषा में हुआ क्या है दोस्तों। यहाँ पर राजन पदार्थ जो है पदार्थ माना गया है। पदार्थ का पुरुष पदार्थ के साथ स्वस्वामी भाव संबंध है। ठीक है, राजा का और किसका, आपका पुरुष का। जो पुरुष आपको दिख रहा है राज्ञा पुरुषा में, ठीक है, तो इस राजा का यानी राजन का और पुरुष का क्या है, स्वस्वामी भाव यहाँ पर दर्शाया गया है दोस्तों। और स्वस्वामी भाव क्या है, एक संबंध है। अतः राजन पद में शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और शब्द क्या बना है दोस्तों, राज्ञा बना है। ठीक है, राज्ञा शब्द बना है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जैसा कि हम राजा का शब्द रूप देखते हैं तो बनता है आपका प्रथमा में आपका बनता है राजा, द्वितीया में बनता है राजा नाम, तृतीया में बनता है फिर राज्ञा, चतुर्थी में बनता है राज्ञे, पंचमी में बनता है राज्ञा, षष्ठी में भी बनता है राज्ञा, और सप्तमी में बनता है राज्ञी अथवा राजनी, और संबोधन में बनता है हे राजन। इस प्रकार शब्द रूप चलता है इसका दोस्तों। ठीक है, तो राज्ञा जो है वो षष्ठी एक वचन का रूप है दोस्तों। ठीक है, राजा राजानम राज्ञा राज्ञे, राज्ञा राज्ञा राज्ञे ही राजन हे राजन। ठीक है, इस तरह इसका रूप चलता है। तो यहाँ पर राज्ञा जो पद है वो षष्ठी एक वचन का है। ठीक दोस्तों, राजन से क्या है, षष्ठी से सूत्र लग करके पद बना है राजन से राज्ञा, अतः यहाँ षष्ठी का प्रयोग किया गया है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा ये सूत्र है, ये कहता है आपसे षष्ठी हेतु प्रयोगे। हेतु का मतलब होता है दोस्तों कारण। ठीक है, कारण शब्द के युग में, यानी कि जो हेतु शब्द है या कारण शब्द है, हेतु जो शब्द दिया है आपको, इस शब्द के युग में जिस वस्तु से हेतत्व, हेतत्व का मतलब यहाँ जब हेतु का मतलब कारण है तो हेतत्व का मतलब होगा दोस्तों कारणता। ठीक है, लक्षित होती है यानी दिखाई देती है, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक, कारण के कारण शब्द जो है आपका हेतु शब्द जो है उसके योग में जिस वस्तु से कारणता दिखाई पड़े, कारणता लक्षित हो, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है दोस्तों। जैसे आपको एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, अन्नस्य हेतु वसति, अन्नस्य हेतु वसति, अन्नस्य हेतु वसति। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है अन्नस्य हेतु वसति यानी कि अन्न के कारण बसता है। ठीक है, अन्न के कारण बसता है या रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रहने का कारण
यानी कि कारण का मतलब हेतु क्या है, अन्न है। रहने का कारण क्या है, अन्न है। भाई किसके कारण से रहता है, अन्न के कारण से रहता है, अन्न के हेतु से रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर रहने का कारण अन्न है तथा हेतु शब्द का प्रयोग भी किया हुआ आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अन्नस्य हेतु, हेतु जो शब्द है उसका भी प्रयोग आपको यहाँ पर किया गया है। अतः षष्ठी विभक्ति हुई है यहाँ, और अन्न के साथ में समान अधिकरण्य होने से हेतु शब्द में षष्ठी का प्रयोग हुआ है मित्रों, और शब्द बना है आपका हेतोः। क्या बना है, हेतोः। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं अपना तीसरा सूत्र क्या कहता है हमसे। आज मित्रों हम केवल 3 ही सूत्र देखेंगे षष्ठी विभक्ति में। कल मैं आपको 5 सूत्रों की व्याख्या करूंगा सप्तमी विभक्ति में, तो आप देखना ना भूलें बिल्कुल। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है हमारा। ठीक, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं उसको विस्तार करके समझाऊंगा आपको, ऐसा नहीं। लेकिन जब कोई कमेंट ही नहीं आता है आप लोगों का, मुझे क्या पता लगेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ तीसरा जो सूत्र आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे, ये है कर्तृकर्मणों कृति, कर्तृकर्मणों कृति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कृत प्रत्ययांत शब्दों के योग में कृत प्रत्ययांत शब्दों के कर्ता और कर्म, ठीक है दोस्तों, कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कृष्णस्य कृति, यानी कि कृष्ण का कार्य। यहाँ दोस्तों जो आपको दिख रहा है कृत प्रत्यांत शब्द क्या है, कृति है। ठीक है, जो कृति शब्द है उसकी उत्पत्ति दोस्तों किर धातु पूर्वक कतिन प्रत्यय से हुई है, यानी कि इसमें पहले किर धातु लगा है, इसके बाद इसमें कतिन प्रत्यय का योग हुआ है। इस तरह से शब्द बना है दोस्तों कृति। ठीक है, यहाँ श्री कृष्ण का कार्य आपको दिख रहा है, कृत प्रत्यांत शब्द है कृति, और कीर्ति जो शब्द है वो आपका किर धातु पूर्वक कतिन प्रत्यय से बना है। उस कीर्ति का कर्ता कौन है दोस्तों, कृष्ण है। अतः कृष्ण में षष्ठी विभक्ति हुई है दोस्तों। ठीक है, कृष्ण में कौन सी विभक्ति हुई है मित्रों, कृष्ण में आपको यहाँ दिख रहा है कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और कृष्ण से शब्द बना है। ओके दोस्तों, शब्द क्या बना है, कृष्ण से, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होकर आपका शब्द बना है कृष्ण से। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आज हमने 3 सूत्रों की व्याख्या की। मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लग रहा है इतना बता दें, लाइक करें या नहीं करें कोई मतलब नहीं होता। अच्छा लगे तो ही लाइक करें, अच्छा लगे तो ही वीडियो को शेयर करें, आप पर प्रेशर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप इतना बता दें कि आपको ये छोटा प्रयास हमारा कैसा लगता है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आपसे। कल मिलूँगा सप्तमी विभक्ति में। ठीक है, कल हम 5 सूत्रों की व्याख्या करेंगे, विस्तार पूर्वक आपको मिलेगा, और ये वीडियो ऑल क्लासेस के लिए है। ओके दोस्तों, तो मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।